हाय दगड़ियों, जय जय नमस्कार। जुग 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 हमेशा खुश रहो दगड़ियों। कल भाग एक में मैंने जो है होली के इतिहास के बारे में बताया था, और आज मैं भाग दो के बारे में बताने जा रहा हूँ। भाग दो अधूरा है जब तक कि आप भाग एक अच्छी प्रकार से नहीं देख पाएंगे या नहीं सीखेंगे उसमें से। देखिए, होली के बारे में मेरे को पहले पता नहीं था, अभी मैं अपने जो है मित्रों से इसको सीख चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ यार, जिसको पता नहीं है वो भी थोड़ा सा होली के बारे में जाने। यार ये होलिका कब से मनाने शुरू हुए, कैसे मनाने शुरू हुए करके। तो देखिए, कल के इतिहास के बारे में जानने के लिए भाग एक में आप लोगों ने दिति, हिरण्यकश्यप, होलिका, कयाधु, इंद्रदेव जी, नारद जी, भगवान विष्णु जी और भक्त प्रहलाद का जो पात्र कथा, उनका जो इतिहास में क्या क्या जो है भूमिका रही उसको समझा सुना। अब मैं भाग दो में होली के इतिहास की आगे की कहानी बताऊंगा। देखिए, भाग एक के आखिरी प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि हिरण्यकश्यप ने जब लाख कोशिश करने के बाद भी भक्त प्रहलाद को जो है उसका नाम जपना जो है मना कर दिया, और भगवान की जो है कथा कहते रहा और भगवान की कीर्तन करते रहा, विष्णु जी का नाम जपते रहा, हरि नाम जपते रहा। तो उसने आगे ठान लिया कि मैं अपने पुत्र जो है प्रहलाद को अब जान से मार दूंगा करके। तो उसने जो है होलाष्टक के दिन से 8 दिन तक अलग अलग तरीके से उसको जो है जान से मारने के जो है प्रयास किया। वो इस प्रकार से हाथी से उसको कुचलवाने की सोची कि इसके ऊपर में हाथी चलेगा तो जो है मर जाएगा करके। तो हाथी जब उसके ऊपर में चढ़ा तो हाथी का जो वजन होगा, प्रभु की माया थी, वो हाथी हाथी का वजन एक बकरी के समान हो गया, जिससे कि भक्त प्रहलाद जो है भगवान का नाम जपते रहा, हरिओम 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 जपते रहा और वहां पर बच गया। तो बचने के बाद जो भगवान और भक्तों ने वो खुशियां मनाई कि यार भक्त प्रहलाद जो है बच गया है करके। लोहे के गर्म खंबे से बांधकर उसको पीटने के लिए उसने जो है कोशिश किया हिरण्यकश्यप। जो लोहे का खंबा गर्म किया उसको अग्नि देकर, जब लाल हुआ तो जो है उसको बांध रहे तो केवल वो आग का जो लाली होती है वो कलर का खाली वो दिखने को रहा, बाकी खंबा क्या है ठंडा हो गया। और जो पीटने वाले गण थे उनके हाथ का जो डंडा था, उस डंडा का जो है वजन एक रुई से भी हल्का हो गया, जिससे कि वो उसको पीटते पीटते जो है वो थक गया, मूर्छित हो गए। लेकिन भक्त प्रहलाद बच गया, और इस प्रकार से भगवान और भक्तों ने जो खुशियां मनाई। जब भक्त प्रहलाद को चट्टान से नीचे फेंका गया तो प्रहलाद का जो है वजन एक चींटी से भी जो है कम हो गया, और जब लास्ट में वो नीचे गिरा तो एक गुदगुदी घास में गिरा, जिसमें कि उसको चोट नहीं लगी और नीचे पड़ते ही वो आराम से जो है हरि भजन जप रहा था। यहाँ पर भी वो बच गया, और भक्त और भगवान ने जो है खुशियां मनाई। जब भक्त प्रहलाद को सागर में डुबाया गया तो वहां पर जो है समुद्र जी जो है प्रकट हुए, और समुद्र जी ने उसको समुद्र जी भगवान होता है बहुत बार आपने देखा होगा। समुद्र जी ने जो है उसके अंदर में अपने गोद में उसको पकड़ लिया, आराम से वो गहरी निद्रा में सो गया। इवन वो आखिरी में जब समुद्र जी उसको पहुंचाने के लिए उसके माता के पास आए तो तब जाके उसकी नींद खुली। वो तो बोला, माता जी मैं तो जो है आराम से वहां पर सोया था, मैं तो गहरी नींद में सोया था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पर करके। तो यहाँ पर भी जब प्रहलाद बच गया, भगवान और भक्तों ने खुशियां मनाई। दगड़ियों, जब इस प्रकार से भी नहीं मरा हो तो हिरण्यकश्यप ने सपेरों को सर्पों के साथ में वहां पर मंगाया, सपेरों को सर्प लेकर के, सर्प डसेंगे उसको करके। लेकिन जब सर्पों के सामने फेंका गया उसको, सर्प लंबे हो गए कहने का मतलब यह है कि जब सर्प कभी भी किसी को डसते, सांप किसी को डसता है तो पहले वो कुंडी मारता है, और कुंडी मारने के बाद काटता है। अगर वो लंबा हो जाता है इसका मतलब वो कोई काटने का उसका कोई इरादा नहीं है और काटेगा भी नहीं। ये तो भगवान का भक्त था, ये भगवान की माया थी, कैसे उसको काट दे। वो वहां पर भी बच गया, और भगवान और भक्तों ने वहां पर भी खुशियां मचाई। जब हिरण्यकश्यप ने देखा यार इसने तो सांपों ने इसको काटा ही नहीं, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको जबरदस्ती जहर पिला देते हैं। उसके लिए जब जहर लाए तो जहर लाते लाते जो है जहर जो है पानी में बदल गया जबरदस्ती। तो उसको जो है उसको पीने के लिए बोला उसने, जो है ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम विष्णु 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 करके वो पी गया, और वो जहर तो जो है पानी बन चुका था। उससे जो है प्रहलाद की प्यास जो बुझ गई, और जो है प्रहलाद यहाँ पर भी बच गया तो बड़ी खुशी हुई, और भक्त और भगवान जो है खुशियां जो है मनाने लगे। उसके बाद उसको खोलते हुए तेल की एक बड़ी कढ़ाई में उसको जो है डाला गया, फेंका गया। तो वहां पर क्या हो गया, जो ही उसको कढ़ाई में डालते त्यों ही वो तेल खोलता हुआ तेल पानी हो गया, और उसमें फर्स्ट क्लास फूल उग गए, जैसे कि किसी तालाब में जो है
फूल उगते हैं, इस प्रकार से उसमें फूल उगे और वो भगवान का नाम जप रहा था और यहाँ पर भी बच गया। तब भी भगवान और भक्तों ने जो है वहाँ पर खुशियाँ मनाई। जब इन 7 दिनों तक 7 अलग अलग तरीके से वो नहीं मरा तो उसकी जो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, उसको एक वरदान था कि उसके पास एक कपड़ा था, अगर उसको लपेट कर आग में बैठेगी तो नहीं जलेगी। उसने ये बुद्धि जो अपने भाई हिरण्यकश्यप को बताया, तो हिरण्यकश्यप ने बोला ओके ठीक है बहन होलिका, तुम ऐसा करना कि इस प्रहलाद को लेके तुम उसमें अग्नि में बैठ जाना, जिससे कि जो है तुम बच जाओगी वरना प्रहलाद मर जाएगा करके। होलिका ने ऐसा ही किया, वो जो है उस कपड़े को लपेटा उसने और प्रहलाद को लिया और वो एक लकड़ी के बड़े चट्टे के अंदर में बैठ गई। जब बाहर से आग लगाएगी तो भगवान की माया थी कि धीरे धीरे वो जो होलिका के बदन में कपड़ा लिपटा हुआ था, वो कपड़ा पूरा आके जो है भक्त प्रहलाद के शरीर में लपेटा गया और जो है होलिका जो है बिना उस कपड़े के रहेगी, यह होलिका को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो गया करके, और वो जल गई आग से और जो है भक्त प्रहलाद बच गए। इस प्रकार से जो है वहां पर भी जब बच गई तो भगवान और भक्तों ने वहां पर भी जो है खुशियां मनाई। तो 8 दिन तक, और उसी 8वें दिन जब होलिका जो है जल गई, उसी दिन को होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। जब हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा कि यार ये बचने वाला नहीं, कोई न कोई शक्ति इसके पीछे काम कर रही है, अब मैं खुद ही इसको अपने गधे से मारूंगा, तो उसने जो है प्रहलाद को बोला अब तू विष्णु 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 बोलता है ना, तू हरि हरि बोलता है, अब बताता हूं मैं तेरे को। बोला तेरे हरि कहाँ है, बता कहाँ पर है। बोला मेरे हरि पूरी जगत के कण कण में है, लेकिन वो अदृश्य है। तो जहां पर ये संवाद चल रहा था, उस घर के जो है जो पिल्लर था, खंबा था, वहां पर उसने बोला क्या इस सामने में दिखा होगा कि ये पिल्लर है। बोला इस पिल्लर में भी तेरे विष्णु है। उसने बोला हाँ यहाँ पर भी है। बोला अभी बताता हूँ। ज्यों ही उन्होंने उस गधे से जो है उसको पिल्लर पर मारा, पिल्लर टूटा और पिल्लर के अंदर से नरसिंह अवतार में जो है भगवान विष्णु जो है अवतार हुए। देखो यहाँ पर ऐसा है, मैंने पहले बताया थी कि हिरण्यकश्यप एक बार लंबी तपस्या में जो है बैठ गया था। उस तपस्या के बाद उसको जो है उसने वर मांगा था कि मुझे जो है ना आदमी मारे ना जानवर मारे, और इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और उसने दूसरा वर मांगा था कि मुझे ना कोई रात को मार सके ना दिन को मार सके। तो ये समय था जो है शाम का समय, ना दिन था ना रात थी। और उसने एक बार ये भी मांगा था कि मुझे कोई अंदर भी ना मारे कोई बाहर भी ना मारे। सब इन जो है उसके वरों को ध्यान में रखते हुए भगवान विष्णु ने इस प्रकार की माया रची कि वो जो है नरसिंह अवतार में उन्हें जन्म लिया, और शाम का समय था और दरवाजे पर ना अंदर ना बाहर, दरवाजे पर उसका जो है वो सिंह के जो नाखून होते हैं उससे उसको पेट को चीरा, और जो है इस प्रकार से उसका जो है हिरण्यकश्यप का वहां पर वध कर दिया। इस तरह भक्त की जीत हुई और दुष्ट और दैत्यों की जो है हार हुई इस 8 दिन तक, जिसे कि होलाष्टक कहते हैं। प्रतिदिन जब प्रहलाद बच जाता, भगवान और भक्त जनता खुशियां मनाते, और तब से इन 8 दिनों में होलियां मनाई जाती है और 8वें दिन होली का जो है दहन होता है। तो एक छोटी सी कहानी जो है दगड़ियों ये है होली के बारे में। अभी होली जो है 2 प्रकार की होती है, एक बैठकी होली, एक जो है खड़ी होली। बैठकी होली बसंत पंचमी से शुरू होकर होलाष्टक के पहले दिन तक जो है उसको मनाई जाती है। और ये होलिका जहाँ पर दहन होता है उस जगह आग जलाते हैं। हमारे पहाड़ों में घरगों में उसको धूनी बोलते हैं। वह आग लगातार जलती रहेगी जब तक कि होलिका दहन न हो जाए। बैठकी होली में सात्विक होली गाई जाती है, यानी कि भगवान की कथा और भजन गाकर बैठकी होली मनाई जाती है। और दूसरी है खड़ी होली, होलाष्टक से होलिका दहन तक इसमें जो है ये खड़ी होली मनाई जाती है। इसमें भगवान की कथा भजन गाकर वह हंसी मजाक और व्यंग भरे गीत गाए जाते हैं खड़ी होली में। होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं होते हैं, मतलब कि 8 दिन तक जो है शुभ कार्य, होलाष्टक का जो 8 दिन होता है उसमें जो है शुभ कार्य नहीं होते हैं। चीर को अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से जो है उसको जो है बांधा जाता है। आमतौर पर एकादशी के दिन चीर को बांधा जाता है। छरड़ी, अगर कोई व्यवधान नहीं है तो होलिका दहन के अगले दिन में जो है छरड़ी को मनाया जाएगा। और दंपति का, छरड़ी के अगले दिन जो है दंपति या जोड़ा, मर्द औरत एक दूसरे को टीका लगाते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं।
देखियो पहाड़ में बोलते हैं कि हर 10 किलोमीटर में पानी और वाणी बदल जाती है, यानी कि अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज हो सकती है। जो कहानी हमने सुनी है और जो कहानी हमने जो है कि गुरुजी से जो है सीखी है, हो सकता है कि हर जगह फिट ना बैठती हो, तो अलग अलग अपने गांव इलाके के हिसाब से रीति रिवाज से जो है अलग अलग जो है करेंगे और उस हिसाब से इसको जो है मनाएंगे। बाकी दगड़ियों इस साल की जो होली है, होलाष्टक है 17 मार्च 2024 और एकादशी 20 मार्च 2024, चीरबंधन होगा। होलिका दहन 24 मार्च 2024। इस साल 2 त्रयोदशी है, 22 और 23 मार्च 2024 को। छरणी जो है 26 मार्च 2024 को, 25 को होना था, 25 को पूर्णमासी है, इसलिए एक दिन ये आगे बढ़ गया है। और दंपति का जो है 27 मार्च 2024 को है। तो दगड़ी ये है होलिका के होली के बारे में। होली के बारे में एक छोटा सा इतिहास, और भाग 1 और भाग 2 मिलाकर ये जो है तभी सीख पाएंगे। अपने बच्चों को भी इसको जो है आप जो है सीख सकते हो, सिखा सकते हो। दगड़ियों अभी बैठी की होली चल रही, तो मैं अभी एक छोटी सी जो बैठकी होली आपको बताता हूँ। यहाँ पर है क्या कि एक पति जो है घर में आए हुए हैं, वो औरत बोलती है कि इस बार की होली में आप घर में ही रहना, कहीं इधर उधर मत जाना और प्रदेश मत जाना। इतना अच्छे जो है बसंत आया हुआ है, चारों तरफ जो है कोयल कू कू कर रही है, हरियाली छाई हुई है, फूल खिले हुए हैं और भौरा गुनगुना रहे हैं, धरती जो है बसंत चादर ताने हुई है। सजना इस बार जो है घर में ही रहना, मैं आपकी विनती करती हूँ। और आपके विरह में मैं जो है कौन मेरे दिल को बुझाएगा। और इस होली में आप घर रहना, और इस होली में जो है मेरे तन मन को इस प्रकार से जो है आप सरोवर कर देना सजना, कि वो जिंदगी की याद बन जाए। तो एक होली है दोस्तों, बैठ के होली है। अब के बरस मत जइयो सजना, अब के बरस मत जइयो सजना, सुनियो बिनती हमार, ओ सजना सुनियो बिनती हमार। आयो बसंत सकल बन फूले, आयो बसंत सकल बन फूले, चलती सुगंध बहार। काली कोयलिया कुहुक रही डाली, काली कोयलिया कुहुक रही डाली, उमगे जियरा हमार, ओ सजना सुनियो बिनती हमार। अब के बरस मत जइयो सजना, सुनियो बिनती हमार, ओ सजना सुनियो बिनती हमार। बहुरा गुन गुन गीत सुनावे, खिल खिले हरड़ा, ओ सजना फूल खिले हरड़ा। धरती ताने बसंती चनरिया, धरती ताने बसंती चनरिया, पिया को रही पुकार, ओ सजना सुनती सुनियो हमार, ओ सजना बिनती सुनियो हमार। बिरह के अग्नि तुम बिन सजना, बिरह के अग्नि तुम बिन सजना, कौन बुझावे हमार। अब की होरिन में से रंगा दो, अब की होरिन में ऐसे रंगा दो, तन मन हो जाए सरोबा, ओ सजना तन मन हो जाए सरोबा, ओ सजना बिनती सुनियो हमार, ओ सजना बिनती सुनियो हमार। तो देखिए एक
एक छोटी सी जो है बैठकी होली ये थी। और कैसा लगा आपको होली का इतिहास और बैठकी होली दगड़ियों, इसको जो है थोड़ा सा कैप्टन काकू चैनल को आप शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट जरूर लिखना, कमेंट करना मत भूलना। तो दगड़ियों इसके बाद जो है अभी खड़ी होली चलने वाली, मैं कोशिश करूंगा आपको जो है एक एक खड़ी होली सुनाने की। तब तक के लिए दगड़ियों बाय।